Hello everyone, I am Assistant Professor पुष्पांजलि from GN Girls College पटियाला। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे बिजनेस के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। आज जो है इसकी ये सेकंड चैप्टर है जिसमें जो कि हमें बताएगा कि हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा होता है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। Business and environment interface means interaction of business and its surroundings. Business environment, business की बात करें और अगर हम दोनों environment की बात करें, ये जो दोनों words हैं like ये connected होते हैं and there is a interface होता है इन दोनों में कि means interaction of business कि business जो है अपने surroundings के साथ interact कर रहा है and conditions or situations that affect business activity may be regarded as the environment of business। कोई भी conditions हैं या कोई भी जो situations होती हैं जो हमारी business activities को affect करती हैं किसी भी तरीके से, वो internally भी affect कर सकती है और externally भी affect कर सकती है। ऐसी जो भी activities होती है उसको हम be regarded as environment, हम उसे environment कहते हैं हमारे business का। एक डेफिनेशन भी है इसकी बिजनेस एनवायरनमेंट की, दैट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि ये एग्रीगेट होता है हर कोई कंडीशंस का और इवेंट्स का जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सराउंडिंग्स को एंड जो हमारी बिजनेस को भी इफेक्ट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे बहुत सारी कंडीशंस इफेक्ट करती है। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है तो उसे अपने एनवायरनमेंट को भी देख के चलना पड़ता है, तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, तभी उसके बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंस की कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर द बिजनेसमैन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस हमारी ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमें हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ बताता है कि अगर जो बिजनेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में, अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। वो कितना स्ट्रेंथन है और किस तरीके से वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें आइडेंटिफाई करती है कि जो बिजनेस है वो कितनी आगे तक जाएगा। उसकी जो स्ट्रेंथ, अगर अच्छा बिजनेस होगा तो वो एक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही अच्छी होगी और वो उतना ही ज़्यादा डेवलप कर सकेगा। सेकेंड जो हमारी इंपॉर्टेंस है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। बिजनेस में स्ट्रेंथ होने के साथ साथ कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। बिजनेस जो है उसको बहुत सारे हर्डल्स जो है भुगतने पड़ते हैं अपने लाइफ टाइम में। ये भी एक वीकनेस मानी जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट की कि कभी कभी बिजनेस जो है वो वीक पड़ जाता है, कभी कभी उसे बहुत सारे रिस्क बेयर करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सब वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। देन हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंस है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिजनेसमैन जो है वो हमेशा चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाए विद लिमिटेड कॉस्ट। हमेशा वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज देखेगा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उसको आगे लेके जाने में हेल्प करेगी उसके बिजनेस को। बिजनेसमैन जो है उसे अपने स्ट्रेंथ भी देखने पड़ते हैं, वीकनेसेस को भी देखना पड़ता है और अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी उसे ध्यान में रखना पड़ता है कि वो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उसे हेल्प करेगी ग्रोथ करने में। उसे हर अपॉर्चुनिटीज को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चुननी चाहिए जो कि उसकी हेल्प कर सके। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी के लिए भी हेल्प करता है। देन हमारा नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंस है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। बिजनेसमैन को हम काफ़ी सारे थ्रेट होते हैं, काफ़ी सारे खतरों का सामना करना पड़ता है उसे। उसके लाइफ में, बिजनेस लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं बिजनेस का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरता है। इस तरीके से उसे बहुत सारे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। बिजनेसमैन को उन सारे थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट में, अब आसपास को देखकर, और उसे वो तभी टैकल कर सकता है अगर उसे अपने थ्रेट्स का पता होगा।
देन हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये भी कहा जाता है कि कभी कभी जो बिजनेसमैन है उसमें हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी एक्सप्लॉइट होती है। बिजनेसमैन जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है अपॉर्चुनिटीज को, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे उन सबको सुधारने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाने चाहिए, तो जिससे कि वो उसकी जो भी थ्रेट्स हैं या जो उसकी वीकनेसेस हैं या जो अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने अपॉर्चुनिटीज को बिजनेस में, तो उस तरीके से उसको अगर वो ऐसा कभी करता है तो उसे उसका उल्टा नुकसान भी भुगतना पड़ता है। देन हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज कीपिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस अलर्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें ये बताता है कि जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी बिजनेसमैन है, उसको अपनी बिजनेस एंटरप्राइज को, अपनी कंपनी को हमेशा अलर्ट रहे, हमेशा वो जो है अपनी अलर्टनेस दिखाए। अगर जो भी वो कदम उठाएगा आगे चढ़ने के लिए, अगर उससे कोई भी प्रोजेक्ट में डील करना है या किसी भी तरीके की वो डीलिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बिल्कुल अलर्ट हो, उससे हर चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ जो है हमें हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट से पता चलती है। देन हमारी जो सेवेंथ जो हमारी इंपॉर्टेंस है दैट इज कीपिंग बिजनेस फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। जो बिजनेस है वो हमेशा हमें फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होना ज़रूरी है। अगर बिजनेस जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, डायनेमिक इन नेचर होगा, उतना ही ज़्यादा वो बिजनेसमैन को हेल्प करेगा, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। सो बिजनेस जो है उसको हमें हमेशा फ्लेक्सिबल ही रखना चाहिए कि वो जितने मर्जी उनकी बिजनेस लाइफ साइकिल में अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वो उसे अच्छे से टैकल कर सके, उन्हें उस हर तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंस है दैट इज अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। जो बिजनेसमैन है वो हमेशा अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट की, अपने जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं वो उन सबको समझे, अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने नज़रिए को बदले। अगर वो अपनी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को समझ लेगा पहले ही, तभी वो उसके सॉल्व करने के उसके तरीके ढूंढ सकता है। देन हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज मेकिंग बिजनेस सोशली एक्सेप्टेबल। कोई भी बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट करे, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। सो बिजनेस का सोशल एक्सेप्टेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक इंटरनली भी इफेक्ट हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। सो इसीलिए बिजनेस जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो, कि सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट करे कि जैसा वो है, कि वो कोई इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे बिजनेसमैन। सो ये चीज़ भी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें बताती है। देन जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेसमैन जो है अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज करे, उसे हर चीज़ को यूटिलाइज करना आना चाहिए। बिकॉज जैसे हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारी अर्थ पे बहुत ही स्केयर है, सो उनका अच्छे से यूज़, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, सो तभी वो है आगे बढ़ सकता है, उससे उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं क्योंकि अगर वो अपने रिसोर्सेज का भी ध्यान से यूज़ करेगा, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही स्केयर है। देन हमारी जो लास्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमें सर्वाइव करने में, कंपनी की ग्रोथ करने में, इन दोनों चीज़ों में हेल्प करती है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी वो सर्वाइव कर सकेगा और ग्रोथ कर सकेगा। सो बिजनेस जो है ग्रोथ के लिए ही हर बिजनेसमैन काम करता है, अपने आगे बहुत सारी चीज़ों में डीलिंग करता है। सो उसका सर्वाइवल होना और उसकी ग्रोथ जो है वो हर बिजनेसमैन का मोटिव होता है। हर बिजनेसमैन जो है मैक्सिमम प्रॉफिट और ग्रोथ चाहता है, तो वो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर चलेगा, उसके साथ उसे पता होगा कि उसने किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट में रहकर अपने बिजनेस में डीलिंग करनी है, उसी की हेल्प से जो है बिजनेस सर्वाइव कर सकेगा और ग्रोथ कर सकेगा। सो आज का हमारा ये टॉपिक जो था वो यहीं तक था। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।